quite a bit time we are doing this product training session. Okay, and today is Sunday. Half of the days are remaining for our loyalty. So आज हमारा बात होगा regarding product information and loyalty, importance of loyalty, right? So आपकी टीम में जो अपलाइंस डाउनलाइंस है, if they are not present, do inform them. आप सबको मैसेज कर दीजिए, राइट? आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना एक बार कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, बिकॉज टुडेज सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, फॉर द रीपर्चेसिंग, फॉर द प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, फॉर द लॉयल्टी, राइट? सो इन्फॉर्म योर ईच एंड एवरी ओबीओ फास्ट. सो एज यू ऑल नो दैट हमारा हर बार सेशन का शुरुआत होता है तो आपको पता है कि सेमिनार के अंदर हमारा ड्रीम्स के लिए बात होता है, राइट? तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप अपना ड्रीम शेयर करो वापस से इन द कमेंट सेक्शन. ओके, डू शेयर योर ड्रीम्स इन द कमेंट सेक्शन फास्ट. क्या ड्रीम्स है आपके? आपको अपने ड्रीम शेयर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर. कम ऑन फास्ट, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीबॉडी. चैट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए, ड्रीम्स का बात चल रहा है, राइट? जो भी आपका ड्रीम है आपको लिखना है. घर देना है, कार लेना है, ओके, बाइक लेना है. कम ऑन फास्ट फास्ट, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीबॉडी. कार लेना है, एवेंजर लेना है, मस्टैंग जीटी लेना है, ओके, वेन्यू प्लस हाउस, आईफोन, ओके, बिजनेसमैन, मेक गुड इमेज, ओके. कम ऑन फास्ट, बिकॉज ड्रीम्स बिना तो ना रीपर्चेसिंग होता है, ड्रीम्स बिना ना लॉयल्टी होता है, ड्रीम्स बिना कुछ भी नहीं होता है, राइट? नेम एंड फेम, ओके ओके, मनी, आईफोन 11 प्रो, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ओके, वर्ल्ड टूर करना है, घर लेना है, राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, ओके. सो मैंने ड्रीम्स इसलिए पूछा बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ड्रीम्स. सब कुछ सपनों के साथ कनेक्टेड है, ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड है, राइट? तो थोड़ा आज हमारा बात होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर कि प्रोडक्ट्स व्हाई दे आर इफेक्टिव, प्रोडक्ट इफेक्टिव क्यों है. सेकेंड थिंग, वो 100% अपना काम क्यों करता है, घर लेना है, कार लेना है, ओके. सो आप अपना वीडियोस भी ऑन कर ले, मैं ऐसा चाहता हूँ, डू ऑन योर वीडियोस. आई कांटेक्ट होगा हमारा, इसलिए आप अपना वीडियोस भी ऑन करो. आप एक अच्छी जगह पे बैठ के सेशन आप अटेंड करो. डू ऑन योर वीडियोस फास्ट, ओके. वी आर टुडे प्रेजेंट हियर फॉर अ प्रोफेशनल सेशन. तो मैं ऐसा चाहता हूँ आप अपना वीडियोस ऑन करें, राइट? वीडियोस ऑन करेंगे, वी वुड हैव अ आई कांटेक्ट. आप स्ट्रेट बैठे, चेहरे पे एक स्माइल रखें, एंड यहाँ पे जितना भी बात होता है आप उसको नोट डाउन करें, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो दैट प्रोडक्ट्स हमारे वर्क क्यों करते हैं. प्रोडक्ट्स का, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी तकलीफ है तो हाँ चलो आपने जूस दे दिया कोई प्रकार का, राइट? सो हाँ कुछ ना कुछ तो काम कर लेगा वो, यस. सो प्रोडक्ट का काम करने का रीजंस क्या है? बेसिकली आज हेल्थ का इतना इश्यूज हो गया है, सो व्हाई आवर प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव. आप किसी को देंगे तो प्रोडक्ट डेफिनेटली इफेक्ट क्यों करने वाला है, उसके ऊपर आज हमारा बात होगा. फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे हमारा बात होगा जिनका आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर ज्यादा हमने उसके ऊपर नहीं सुना होता है, ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आज हमारा बात होने वाला है, ओके. सो एज यू ऑल नो दैट हर एक ट्रेनिंग सेक्शन में ये बात होता है कि जो सॉइल डिप्लीशन है, सॉइल डिप्लीशन मीन्स हमारे जो जमीन में से पोषक तत्व खत्म हो गए हैं. 50 to 80% ऐसा है कि हमारे जमीन में जो पहले विटामिन मिनरल्स मिलता था वो आज नहीं मिलता है, राइट? आज इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों है? 25 साल में लोगों को क्यों हार्ट अटैक आ जाता है? नी रिप्लेसमेंट जो है वो आज 30-35 ईयर्स के एज में क्यों कराना पड़ता है? इतना थायराइड का प्रॉब्लम क्यों हो गया? इतना B12 D3 का प्रॉब्लम क्यों हो गया, राइट? वाई? ये सब इश्यूज क्यों हो रहे हैं? यस. सो वो सब इश्यूज का कारण जो है, राइट, वो सब इश्यूज का जो प्रॉब्लम है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक तो फास्ट लाइफ हो गया, राइट? फास्ट लाइफ के अंदर ऐसा है कि 70% लोग ऐसे हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है. घर में कौन सा सब्जी बनता है कि चलो बटाका, पोटैटो, राइट, उसका हमारे घर पे सब्जी बन गया. यस. 70% लोग ऐसे हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं. वेजिटेबल्स जो होने चाहिए जैसे स्पिनेच खा लिया, राइट, ये सब जो वेजिटेबल्स खाने हैं, ओके, वो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं. फास्ट लाइफ होने के कारण
आज थोड़ा भूख लग गया तो क्या है कि पिज्जा खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, राइट, ये हमारा आज लाइफस्टाइल के अंदर हो गया है। और जो हम लोग खाना खा रहे हैं तो जमीन में से जो पोषक तत्व फर्टिलाइजर जो प्रॉपरली होने चाहिए, या तो जो लैंड को खाली रखना है ताकि उसके अंदर न्यूट्रिशन अपने आप जनरेट हो। जो पहले हमारा एक सेशन था उसके अंदर भी ये बात हुआ था, रितेश जी के पेरेंट्स से जो खेती में है उन्होंने ये सब पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया था। तो जमीन में से जो प्लांट है वो जमीन में से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो प्लांट में आने नहीं वाला है, प्लांट में नहीं आने वाला है तो हमारे खाने में नहीं आने वाला है, वो खाने में नहीं आने वाला, इसलिए फिर हमको डेफिशिएंसी होता है, राइट। वो हमारा डेफिशिएंसी के कारण मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर हमारा बात होगा अभी। बट हमारा सप्लीमेंट्स काम क्यों करता है, सप्लीमेंट जरूरी क्यों है, वो हमारा बात चल रहा है। तो 50 से 80% खत्म हो गया। मीन्स पहले जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, जो हमको एक ऑरेंज में से मिलता था, आज वो 7-8 ऑरेंज में से मिलता है। ये आपने बहुत बार स्लाइड के अंदर देखा होगा, जो एक रियलिटी है। यस, उतना हमारा पोषक तत्व खत्म हो गया है। तो न्यूट्रिशन जो जूसेस है जिसके ऊपर हमारा बात होगा, हमारे जो सप्लीमेंट्स है जिसके ऊपर हमारा बात होगा, तो व्हाई इट्स नेसेसरी, व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी। जैसे हम लोग लोहे को देखते हैं, राइट, आयन, लोखंड गुजराती में बोलते हैं तो लोखंड, जैसे वो बाहर होता है तो उस पर कैसा जंग लग जाता है, राइट, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। एप्पल है जिसको आप कट करोगे और बाहर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट में तो लाल होना चालू हो जाएगा, राइट। थोड़ा अभी हमको कमेंट्स नहीं करना है, हमको जस्ट लिखना है, राइट। सो थोड़े सेकंड में क्या होगा, वो लाल होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, ऑक्सीडेशन। बट उस पर जब आप नींबू नींबू इस पे घिस देंगे तो वो लाल नहीं होगा। विटामिन सी का एक लेयर आ जाएगा तो वो लाल नहीं होगा, राइट, जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो ऐसा ही सेम हमारी बॉडी में हम लोग भी रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग भी रोज सांस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी सेम जैसे आयन, लोखंड को, लोहे को जंग लगता है, वैसे सेम हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एवरी डे। जैसे लोहे को पेंट कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वैसा ही सेम हमारी बॉडी के साथ है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड्स लेंगे तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन कम होगा। हमारा जो आयु है, हमारा जो उम्र है, जो आयु के साथ साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, उम्र के साथ साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो नहीं आएंगे, राइट। सो सेम एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जरूरी होता है, राइट। सो आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं थक जाते हैं बहुत, राइट, एंड वो हमारा कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो उनको अच्छा हो जाता है। वो बोलते हैं अभी थकान नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी उनको बता रहा था ये चीज कि आपके बॉडी में कमी है, आपके बॉडी में तकलीफ है, तो आप उसके लिए कुछ करो। बट वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर आगे आके और तकलीफ होता है, फिर डायरेक्टली बेड पे, खाटले पे ही बैठना पड़ता है, फिर उठना भी तकलीफ हो जाता है। वाई? बिकॉज बॉडी को जब जरूरत था तब वो चीज दिया नहीं गया, राइट। सो हमारा सप्लीमेंट जो है वो जरूरी क्यों है, न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है? बिकॉज वो खाने में से एक तो नहीं मिल रहा है। हम खाना खाते हैं तो 3 मैक्रो न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये 3 मिलता है बराबर। पर 70% लोगों को तो आज प्रोटीन का भी डेफिशिएंसी है, वो भी आज हमारा बात होगा, राइट। और जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, टोटल 26 प्रकार के विटामिन मिनरल्स है, 26 प्रकार के, 26 टाइप। पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, विटामिन ई है, B12 है, D3 है, विटामिन सी है, फोलेट है, थायामिन है। ये सब विटामिन मिनरल्स हमको आज खाने में से नहीं मिल रहे हैं, राइट। एंड वो बॉडी हमारा हमको वो तरीके से बता रहा होता है, बट हम क्या करते हैं, उसके सामने एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते। फैटी एसिड्स, ओमेगा 369 फैटी एसिड है, जो कहाँ से मिलता है, फिश ऑयल में से मिलता है, या तो वॉलनट खाने में से मिलता है। हम दोनों में से कुछ नहीं खाते हैं, यस, इसलिए ओमेगा 369 का डेफिशिएंसी होता है, वो भी आज हमारा बात होगा, क्लियर। सो ये आज हमारा अभी तक बात हुआ कि न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है, राइट। अभी क्या होता है, जिसका जो प्रकार का बॉडी का टेंडेंसी होता है, किसी को क्या होता है, आंखों के नंबर बढ़ते जाते हैं, हर एक टाइम होता है, थोड़े थोड़े नंबर उनको बढ़ते आते हैं क्योंकि आंखों में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूलने का बीमारी चालू हो जाता है, कहाँ कोई चीज रखा है वो याद नहीं रहता है, वो आगे आके फिर क्या बन जाता है, अल्जाइमर बन जाता है, राइट। पहले ये पता नहीं चलता है, थोड़ा नाम भूलने का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर कौन सी चीज कहाँ रखी है वो प्रॉब्लम आ जाता है, फिर तो सब भूलना चालू हो जाता है क्योंकि वो ब्रेन सेल्स में ऑक्सीडेशन चल रहा होता है। डायबिटीज ऑक्सीडेशन के कारण होता है। हार्ट के अंदर होता है, जो आर्टरीज के अंदर
तो उससे क्या होता है, फिर हार्ट अटैक आता है, राइट। उसके सामने विटामिन ई है, ओमेगा 3 6 एंड फैटी एसिड है, जो हमको लेने होते हैं, जो हम नहीं लेते, इसलिए फिर हार्ट अटैक आ जाता है, राइट। फिर आगे नीज है, बोन है, उधर होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब प्रॉब्लम होता है, राइट। हमारा जो स्किन है उसके अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट होते हैं। किसी का उम्र होता है 25 का और लगते हैं किसके, 40 के। किसी का उम्र होता है 30 का और लगते हैं 50 के। अर्ली एजिंग हो जाता है उनका, क्योंकि उसके सामने वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं, राइट। सो तो हमारा बात ये है मेन कि न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है, राइट। तो जिगर जी वो सरागवा वाला आपको शेयर करना है स्लाइड। सरागवा मतलब जो हमारे यहाँ पे एक सप्लीमेंट है, राइट, मोरिंगा, ओके। उसको एक सुपर फूड माना जाता है। बहुत से ऐसे देश है जो बहुत गरीब है, जहाँ पे खाने पीने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है, राइट। तो वहां पे क्या है, सरागवा देते हैं लोगों को। सरागवा मतलब मोरिंगा, जो हम लोग ड्रम स्टिक घर पे खाते हैं वो। तो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो थोड़ा जूम करके, आपको दिख रहा होगा। मोरिंगा के अंदर 7 गुना ज्यादा विटामिन सी आता है ऑरेंज के कंपैरिजन में। 10 गुना ज्यादा विटामिन ए आता है कैरेट के कंपैरिजन में। 17 गुना ज्यादा कैल्शियम आता है दूध के कंपैरिजन में। 9 गुना ज्यादा प्रोटीन आता है योगर्ट मतलब दही, राइट। 15 गुना ज्यादा पोटेशियम बनाना के कंपैरिजन में। और 25 गुना ज्यादा स्पिनेच आता है, मतलब आयन आता है स्पिनेच के कंपैरिजन में, मोरिंगा, राइट। तो कुछ लोग जैसे ये सप्लीमेंट लेते हैं मोरिंगा, बराबर, तो क्या होता है उनको बॉडी के अंदर ये सब जो डेफिशिएंसी है, राइट। आप देखते हो कि लोगों को लेग क्रैम्प्स होता है। लेग क्रैम्प्स मींस जो होता है ना, रात को पैर में बहुत दुखने लगता है, वो नस नस चढ़ जाता है, लेग क्रैम्प्स, राइट। वो मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। वो हमको हो रहा होता है बट हम उसके सामने कुछ नहीं करते, राइट। बट ये जो सप्लीमेंट है वो लेंगे, इसके साथ कोई जूस लेंगे या तो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है वो लेंगे, तो क्या है, जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे पहले सिर भी दुखता था, पैर भी दुखता था, बट ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट लेने के बाद, ये मोरिंगा लेने के बाद मुझे अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वो डेफिशिएंसी था, राइट। सो सप्लीमेंट हमारा काम इसलिए करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ विश्वास का बात है इसमें, ये पूरा साइंस है, ये पूरा साइंटिफिकली बेस्ड है, राइट। साइंस के कारण, पूरा रिसर्च के कारण हमको पूरा यहाँ से बेनिफिट मिलता है, राइट। तो जैसे हमारा बात हो गया मोरिंगा के रिगार्डिंग, बराबर। ये ऐसा चीज है कि लोगों को शायद से नॉलेज ना हो सरागुआ के लिए, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज शेयर किया कि ये भी एक सुपर फूड है। सुपर फूड मतलब जिगर जो सीबकथॉर्न वाला शेयर करना, सुपर फूड मतलब हम थोड़ा लेते हैं बट उसके अंदर 10 गुना 15 गुना ज्यादा हमको कोई ना कोई सप्लीमेंट विटामिन मिनरल्स मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं सुपर फूड, राइट। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सीबकथॉर्न का, ओके। तो सीबकथॉर्न भी एक सुपर फूड है, थोड़ा जूम करना जिगर जी, राइट। सीबकथॉर्न भी एक सुपर फूड है, जैसा आपको दिख रहा है, इसमें विटामिन सी आता है 12 गुना ज्यादा ऑरेंज के कंपैरिजन में, राइट। 21 अमाइनो एसिड्स, इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स आ जाता है, ओके, प्रोटीन फैमिली का। ओमेगा 369 फैटी एसिड आ जाता है, जैसे लिखा है ओरैक वैल्यू, मतलब एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा है, ओके। तो सीबकथॉर्न हम लेते हैं तो लोगों का स्किन ग्लो होने लगता है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने बताया, एप्पल के ऊपर अपने नींबू लगा देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। वैसे हम लोग विटामिन सी या फेस वॉश भी यूज करते हैं, विटामिन सी इंटरनली भी कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्किन ग्लो करता है, अर्ली एजिंग नहीं होता है, हमारा जो रिंकल्स होता है लोगों को करसली पड़ जाता है, ये सब चीज नहीं होता है। वाई? बिकॉज हम ऑक्सीडेशन के सामने एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, जो हमको खाने में से नहीं मिल रहा है, राइट। ये हमारा बात हुआ सीबकथॉर्न का। ऐसा ही हमारे वहाँ पे नोनी जूस है, ऐसा ही हमारे यहाँ पे मल्टीबेरी जूस है, ऐसा ही हमारे वहाँ पे एलोवेरा जूस है, ओके। सो बेसिकली ओएसिस का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट इफेक्टिव लोगों को रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि लोगों को जो खाने में से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट का इतना फायदा है। एंड हमारा बॉडी हमको ये चीज बोल रहा होता है, जैसे मैं एवरीडे सप्लीमेंट्स है वो कंज्यूम करता हूँ, राइट। जो अपना दिन का पूरा स्केड्यूल रहता है, तो आज आपको पता है कि लोगों को कम उम्र में क्यों ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे। वन ऑफ द मेजर रीजन इज स्ट्रेस, राइट। जो पोषक तत्व वाला बुक आप पढ़ेंगे उसमें तो ये चीज उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण जैसे हम बाहर जाते हैं तो धुआं लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, राइट। जितना भी फल सब्जी होती है जो हम घर में बनाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से बनाया गया होता है,
वो हम लोग लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, पॉल्यूशन के कारण ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, स्ट्रेस के कारण ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, बराबर। तो आज लोगों को तकलीफ ज्यादा क्यों होने लगा है? बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा हो गया जिसमें स्ट्रेस आ जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है, खाने पीने का प्रॉब्लम आ जाता है, राइट। एंड जब हम उसके सामने एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, हमारी बॉडी का ख्याल रखते हैं, ओके, सो ये सब जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाते हैं, राइट। सो दिस आर द रीजंस, ये कारण है सब हमारे सप्लीमेंट्स का बहुत इफेक्टिव होने का, राइट। जितने भी ओएसिस के प्रोडक्ट्स है सब एक्सट्रैक्ट्स में से बनाए गए हैं, राइट। जैसे आता है B12 का 90% लोगों को प्रॉब्लम हो गया, B12 का डेफिशिएंसी हो गया, राइट। तो B12 का डेफिशिएंसी में क्या है, क्या करना है, अपने ओएसिस के अंदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, B12 है, अब वो कंज्यूम करो, ओके। मेरा खुद का B12 था, वो 130 हो गया था, आज मेरा B12 400 है। मैं ओएसिस का B12 जो है, मतलब सुपर एंटीऑक्सीडेंट या B12 मैं रेगुलरली कंज्यूम करता हूँ, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लीमेंट्स काम क्यों कर रहे हैं वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। सेकंड में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रोटीन डेफिशिएंसी। जिगर जी, डू शेयर द स्लाइड ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। कुछ लोग ऐसा होते हैं जैसे जूसी से वो सब हम ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, बट कुछ कुछ लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होता है वो आप जरा देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट, नींद नहीं आना, पुअर स्लीप, ओके, नींद सही तरीके से नहीं आना, नींद नहीं आना, वो आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी में। मसल वीकनेस, हेयर्स, कुछ कुछ लोगों के हेयर्स होते हैं, उसका जो हेल्थ मीन्स रूखे सूखे टाइप होते हैं, राइट, या तो फिर ज्यादा गिर रहे होते हैं, वो आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी के अंदर, ओके। ये जैसे लिखा है कि ब्रिटल नेल्स, वीक नेल्स, कुछ कुछ लोगों के नाखून होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं, राइट, वो आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, ये आता है प्रॉपरली नहीं होना, इरेग्युलर होना, वो आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी में। मतलब ये डेफिशिएंसी होने के कारण हमारा बॉडी हमको बोल रहा होता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आप उसको लो, राइट। नेक्स्ट जिगर जी, प्रोटीन डेफिशिएंसी का, और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोटीन डेफिशिएंसी में, राइट, मूड स्विंग्स, कुछ कुछ लोगों का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, बराबर है, गुस्सा आ जाता है जल्दी, या तो फिर चिड़चिड़ा मतलब कभी खुश, मतलब क्या है, खुश नहीं रह पाते हैं, राइट। मूड स्विंग्स बहुत होता है, गुस्सा जल्दी आ जाना, चिड़चिड़ापन होना, राइट, ये आता है किसमें, प्रोटीन डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट जिगर जी, प्रोटीन डेफिशिएंसी मेरे भाई को है, ओके, तो आप प्रोटीन दीजिए उनको। मसल वीकनेस, पुअर हेयर हेल्थ, फ्रीक्वेंट फूड क्रेविंग, होता है ना, खाना खाया फिर थोड़ी देर बाद वापस खाना खाना है, ऐसा हो जाता है, वो आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी में। फ्लूइड रिटेंशन, लोअर्ड इम्यून फंक्शनिंग, राइट, इम्यूनिटी कम होना, ओके। ब्रिटल नेल्स, जो पहले बात हुआ, ब्रेन फॉग, आई नीड टू रिसर्च ऑन ब्रेन फॉग, पहले मुझे भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उस पर। पुअर स्लीप, सही नींद, सही तरीके से नींद नहीं आना, कुछ कुछ लोगों का नींद कैसा होता है, गहरा नींद नहीं होता है, राइट, का तो किसी को नींद ही नहीं आता है तो वो लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम का इस्तेमाल मत करो, आप ओएसिस के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करो, राइट, बिकॉज सही तरीके से नींद नहीं आना ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपका हेल्थ कभी सही नहीं रहेगा अगर आपको नींद सही नहीं आता है तो, बराबर। मैं जैसे सोता हूँ मुझे 10 सेकेंड्स में नींद आ जाता है, ओके, 10 सेकेंड्स में मैं सो जाता हूँ, ओके। आई यूज ओएसिस सप्लीमेंट्स एवरी डे, तो सही तरीके से नींद नहीं आना प्रोटीन डेफिशिएंसी में आता है, ओके। मूड स्विंग्स, बोन हेल्थ, किसी किसी के जो होता है ना, थोड़ा पैर कहीं पे रखा और मान लो थोड़ा मुड़ा तो फ्रैक्चर हो जाता है, राइट, वो आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है उसके अंदर, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकता है उसके अंदर, बट इट्स ऑल्सो केस ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओके। सो ये जैसे है प्रोटीन, हमारा विटामिन मिनरल्स है उस पे बात होता है, बट बहुत बार ऐसा है कि हमारा थोड़ा प्रोटीन नजरअंदाज हो जाता है, तो मैंने आज आपके साथ प्रोटीन डेफिशिएंसी भी शेयर किया, ओके। फिर एक और एक अंडररेटेड प्रोडक्ट है जो कुछ लोगों को उसका नॉलेज नहीं है, वो है ओमेगा 369 फैटी एसिड। जिगर जी, डू शेयर द स्लाइड फॉर ओमेगा 369। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमेगा 369, ओके, यहाँ पे ओमेगा 3 का ही फिलहाल लिखा हुआ है, राइट। सो ओमेगा का हम लोग बात करें, ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है, वॉलनट है, जैसे अखरोट बोलते हैं हम जिसे, राइट, उसमें से मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फ्रूट्स खाते हैं ना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं,
ना कोई अच्छे से ओमेगा 369 का सोर्सेस जो है उनकी लाइफ में वो नहीं होता है, तो उसके कारण भी हमारा बॉडी है जो हमको बोल रहा होता है, बट हम उसके सामने कुछ करते नहीं है। ओबेसिटी मतलब बोलते हैं मोटापा, राइट। हार्ट डिजीज, ओके, हार्ट क्लॉग हो जाता है, राइट। जूम, जिगर थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ओके। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है हार्ट डिजीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड reduces these levels, lowering the chance of sudden cardiac failure। कुछ लोग होते हैं जल्दी से सुबह, रात को सोए थे सुबह उठे ही नहीं, राइट, सडन कार्डियक फेलियर हो जाता है, राइट। जैसे नीचे लिखा एक्जिमा, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी इट कैन बी improved 23% simply by supplementing omega 3 fatty acid DHA। एक्जिमा इज ऑटोइम्यून डिजीज, स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम के अंदर ओमेगा 369 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अखरोट खाना अच्छा स्किन रखने के लिए, बट कुछ लोग कुछ नहीं खाते हैं, एंड आपको पता है अपना ओमेगा 369 है वो हम लेंगे, राइट। तो अखरोट है उसमें से जितना नहीं मिलता है उतना हमको यहाँ से मिल जाता है, ओके। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मीन्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में फोटो, तो कुछ लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब जो जॉइंट्स है यहाँ पे लिखा है they can decrease the swelling between joints experienced by those suffering from arthritis। जहाँ पे joints होते हैं लोगों को उधर सूजन हो जाता है, राइट, गाउट जिसको बोल सकते हैं, तो सूजन हो जाता है, तो आर्थराइटिस को कम करता है। ये जो नीचे है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है ओमेगा 3, जिगर थोड़ा ऊपर करना होगा। डिप्रेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इन सम स्टडीज ओमेगा 369 मतलब ओमेगा 3 इज फाउंड दैट, कुछ लोग को होता है ना कुछ सीखने में बहुत टाइम लगता है, कोई भी चीज है ना 10 बार पढ़नी पड़ती है तो भी याद नहीं रहती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ओके। तो ओमेगा 3 है वो जो अपना काम करता है, उसके नीचे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरोटोनिन, राइट, जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए। जैसे हमारा माइंड है ना, हम जैसे कोई जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो कुछ लोग का ऐसा होता है कि डिप्रेशन में होते हैं, तो वो जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो उनको कुछ ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स मीन्स कुछ सप्लीमेंट्स है तो गोली देते हैं, वो उसमें ऐसा होता है कि जो माइंड के हॉर्मोन्स है जैसे डोपामिन है, सीरोटोनिन है, राइट, ये इंक्रीज करता है वो, राइट। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा हम जूम करेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है अ लार्ज कंपाउंड ऑफ सीरोटोनिन इज नथिंग बट ओमेगा 3। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुश रखने के लिए, जैसे डिप्रेशन में कुछ लोग होते हैं, राइट, तो ओमेगा 3 है उसके अंदर वो बहुत मदद करता है, ओके। सो ओमेगा 3 है, कुछ कुछ लोगों को जैसे विटामिन मिनरल्स में नहीं आता है, ये फैटी एसिड है, तो कुछ कुछ लोगों को उसका नॉलेज नहीं होता है, राइट। तो इसलिए आज मैंने आपके साथ शेयर किया प्रोटीन के ऊपर भी, ओमेगा 369 के ऊपर भी, ओके। सो एम आई ऑडिबल, यस नो, सब मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पे लिखा है और ओमेगा 3 का जो ओमेगा 3 के कारण जो प्रॉब्लम्स हो सकता है, दैट इज इंक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट डिजीजेस के अंदर प्रॉब्लम होता है आगे जाके, वेट गेन, ओबेसिटी, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी के कारण प्रॉब्लम्स होता है, दैट इज ओबेसिटी, थकान लगता है, राइट, मेमोरी, जैसे मैंने बताया अल्जाइमर का प्रॉब्लम, चीजें भूल जाना, राइट, वो होता है ओमेगा 3 के कारण, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, जॉइंट पेन, स्किन एंड इन्फ्लेमेशन, राइट, ड्राई स्किन, जैसे मुझे सोरायसिस का प्रॉब्लम था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है एक्जिमा का, सोरायसिस का, और भी जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं स्किन के, तो उसके अंदर हमको काम आता है ये ओमेगा 3। हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट, ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, उसके अंदर काम आता है ओमेगा 3, राइट। सो ओमेगा 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये विटामिन मिनरल्स, एंड द थर्ड इज फैटी एसिड, राइट। तो ओमेगा 369 और फैटी एसिड जो मिलता है सीबकथॉर्न में से, राइट, जो मिलता है सीबकथॉर्न है, लोगों को स्किन का प्रॉब्लम होता है वो सीबकथॉर्न लेते हैं, तो कुछ कुछ लोगों का जैसे टेस्टिमोनीज आया था कि उनको जो स्किन के काले धब्बे थे वो चले गए, राइट। तो व्हाई, बिकॉज ओमेगा 369 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, तो स्किन अच्छा करता है सीबकथॉर्न, राइट। तो ये चीज है जो हमको, ये मतलब ओएसिस के सप्लीमेंट्स है, व्हाई दे आर सो मच इफेक्टिव, ये सीबकथॉर्न है, आई का विजन अच्छा करता है, उनका पर्सनल रिजल्ट है नयन जी का, जैसे उन्होंने लिखा, ये क्यों फायदा करता है, बिकॉज जो हम बाहर से नहीं ले रहे हैं वो हमको सप्लीमेंट से मिल जाता है, इसलिए, ओके। सो दिस वाज सम शॉर्ट समरी ऑन व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी, क्यों हमको न्यूट्रिशन लेना होता है,
कैसे बाहर से नहीं मिलता है, व्हाई सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। सेकंड सेगमेंट है ओएसिस का, दैट इज कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स के अंदर आपको पता है वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट बेस्ड, वेरी इफेक्टिव। हमारे यहाँ पे फेस वॉश है, शैम्पूज है, पैराबिन फ्री, एसएलएस फ्री, राइट। हमारे वहां पर हेयर ऑयल है, मिनरल ऑयल फ्री, जैसे 18 हर्ब्स हेयर ऑयल है। फिर आर्गन टी ट्री हेयर ऑयल है, जो आर्गन इज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सब हेयर ऑयल्स है। तो मेन थिंग ये है कि हेल्थ वाइज प्रोडक्ट्स भी एंड कॉस्मेटिक्स भी, वो सब कुछ जो है ओएसिस बेस्ट देता है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसको कवर करूंगा, लॉयल्टी को एंड रीपर्चेसिंग को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमारा बात चल रहा है दैट इज रिगार्डिंग प्रोडक्ट नॉलेज, राइट। तो जो बाहर के केमिकल से बनते हैं वो हमको यूज नहीं करना है। जैसे ओएसिस के साबु है, सोप्स है, सोप्स कैसे बनते हैं, एक्सट्रैक्ट से। जैसे आप देखते हो ओएसिस के अंदर केसर गोटी है, केसर मिलता है, 1.5 लाख रुपए किलो का केसर आता है। वो 1.5 लाख रुपए किलो का केसर जो आता है वो ओएसिस केसर गोटी में यूज करता है, इसलिए लोगों को स्किन के ऊपर उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है। बाहर केसर गोटी 20 रुपए का भी मिलता है, बट वो खाली ऑरेंज कलर का होता है, उसमें केसर नहीं होता है, राइट। सो ऑरेंज कलर का उसमें भी ऐसा होता है, वो खाली पानी होता है एंड उसको ऑरेंज कलर से मतलब लगता है कि हाँ चलो केसर गोटी दे दिया, बट इट इज नॉट इफेक्टिव, राइट। यूरिक एसिड के लिए क्या दे, ये थोड़ा बात करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। सो आप कोई सीनियर को भी पर्सनली पूछ सकते हैं यूरिक एसिड के लिए हमको क्या दे सकते हैं। जो एक्चुअली यूरिक एसिड जो बोन्स और मतलब ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस के अंदर जो चेक कराते हैं तो उनको यूरिक एसिड ज्यादा आता है, राइट। जो उसका लेवल है वो ज्यादा आता है। तो क्या कर सकते हैं, मतलब वी विल डिस्कस इट इन लेटर स्टेजेस का। तो आप अपने अपलाइन के साथ इसको शेयर करना। तो इम्पोर्टेंट इज व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी, क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है। तो जैसे कुछ लोग को ऐसा होता है कि थकान भी लगता है, माथा भी दुखता है, पैर भी दुखता है, सब दुखता है, राइट। डाइजेशन भी सही नहीं होता है, तो हम उनको मान लो नोनी जूस देते हैं, नोनी जूस देते हैं तो उनको काफी सारा ये सब प्रॉब्लम्स में अच्छा हो जाता है। व्हाई, बिकॉज जूस के अंदर एक तो फाइबर्स ज्यादा होते हैं, तो डाइजेशन अच्छा करता है। वो डाइजेशन अच्छा करता है तो आपको पता है बहुत सारी बीमारी डाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन अच्छा किया फाइबर्स के कारण। सेकेंड थिंग, उसके अंदर विटामिन मिनरल सब मिल जाता है जूस में से, एंटीऑक्सीडेंट में से, सुपर एंटीऑक्सीडेंट में से। तो क्या होता है, माथा दुखना भी बंद हो जाता है, पैर दुखना भी बंद हो जाता है। वाई, बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है, राइट। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मल्टीपल जो है प्रोडक्ट जो है, जैसे ऐसा नहीं कि आप कोई भी खाली एक ही प्रोडक्ट दो उससे सब हो जाएगा। एक कोई भी चीज होता है उसमें कॉम्बो होता है, राइट। कॉम्बिनेशन वाला ही आप प्रोडक्ट दो, बिकॉज नोनी जूस में से B12 D3 नहीं मिलने वाला है, राइट। नोनी जूस में से बाकी के जो विटामिन मिनरल्स है वो मिलेगा, बट B12 D3 नहीं मिलेगा, ओके। इसके लिए हम उसके साथ उनको सुपर एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, राइट। फिर नीज का प्रॉब्लम होता है तो हम उसके साथ उनको जॉइंट्स केयर देते हैं, राइट। हम उसके साथ जैसे नोनी जूस है उसमें ओमेगा 369 फैटी एसिड नहीं आता है, राइट। तो अगर किसी को उसका भी प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, तो हम ओमेगा 369 का भी फैटी एसिड जो है जो हम उनको सप्लीमेंट के रूप में देंगे। तो एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही होना चाहिए, कोई भी है वो। कोई आपको ऐसा बोलता है कि नहीं ये एक में हो जाना चाहिए, तो फिर आप उनको प्रोडक्ट ही मत दो, बिकॉज उनको उसका बेनिफिट नहीं होगा। आप उनको समझाओ, राइट, कि बॉडी आपका खराब हो रहा है, इतना साल लगा, अच्छा होने में कुछ तो करना पड़ेगा, यस और नो। एंड पर यूज के हिसाब से देखेंगे तो जैसे अपना है 633 का अपना सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। उसमें 60 कैप्सूल्स आता है, 60 टैबलेट्स आता है। आप उसको डिवाइड करोगे तो एक का कॉस्ट कितना आएगा, 10 से 11 रुपया। एक कैप्सूल, एक टैबलेट के अंदर हमको 1500 माइक्रोग्राम मिल जाता है विटामिन B12। अभी उतना ही विटामिन B12 अगर दूध में से लेना है, राइट, तो आपको पता है उससे 5 गुना रेट हो जाएगा, राइट। सो आवर प्रोडक्ट्स आर मोस्ट इफेक्टिव, मतलब उसको रेट के साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट वैल्यू शो करना आपको आना चाहिए। उसका मेरा वीडियो भी है नेट के ऊपर, एंड मैंने एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन का PDF भी बनाया है। आपके अपलाइन ने अगर आपको ना प्रोवाइड किया हो तो आप उनसे डेफिनेटली वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन का PDF भी ले लेना। उसमें मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज अच्छे से समझाई है। जैसे बाहर जितने भी क्रीम्स आते हैं, ब्यूटी क्रीम्स आते हैं, उसमें लीड और मर्क्यूरी आता है। लीड और मर्क्यूरी ऐसे हैवी मेटल्स है कि आप जैसे स्किन पे लगाते हैं तो तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो जैसे वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है वो बॉडी में इकट्ठा होना चालू होता है। जैसे इकट्ठा होना चालू होता है तो लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, लोगों को
आपने सुना होगा कि किडनी फेलियर हो गया, राइट। इनफर्टिलिटी मीन्स बच्चे पैदा नहीं होते, राइट। लोगों को प्रॉब्लम आता है, किडनी में प्रॉब्लम आता है, स्किन के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज चालू हो जाता है। तो हमारा जितना भी इंस्टा डे व्हाइट क्रीम है, जैसे अपना जितना हमारा जो फेशियल किट है पूरा आयुर्वेदिक बेस बनाया हुआ है, जिसमें लीड और मर्क्यूरी जो गवर्नमेंट ने बैन किया है, फिर भी आज जितने भी बाहर क्रीम्स आते हैं उसमें वो चीज यूज किया जाता है, राइट। सो जितना भी प्रोडक्ट्स है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, हमारा जो ब्रोशर है ना उसके पीछे सब उसका स्पेसिफिकेशंस, हमारा ब्रोशर के पीछे सब लिखा हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट कैसे है, राइट। तो ये थोड़ा जो था क्रीम के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो हम किसी को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, सो ये हमारा बात हो गया व्हाई सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, सप्लीमेंट जरूरी क्यों है। वॉइस नहीं आ रहा है, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, आ रहा है। सो once again, good morning everybody. You need to reply in the comment section. Good morning everybody, come on fast. जितना भी बात होता है आपको नोट डाउन करना है, आपको अपना डाउनलाइन के साथ भी इसको शेयर करना होगा, क्योंकि कोई डाउनलाइन ऐसा होता है, मान लो कोई नेट इश्यू के कारण नहीं आ पाते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का नेट का प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम, तो आपको हर एक जो पॉइंट है वो लिखना है, आपके डाउनलाइन के साथ आपको इसको शेयर करना है, राइट। सो अभी तक हमारा बात हुआ हमारा ओएसिस का सप्लीमेंट असर क्यों करता है, जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी, राइट। लेना कब तक होता है, जब तक अच्छा हेल्थ रखना है ना तब तक लेना होता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। जैसे आप रोटली दाल भात साग खाते हो, वैसे ही एक फ्रूट है, राइट। जैसे सरगवा है वैसे वो एक सुपर फूड है, वैसे ही ओएसिस का सप्लीमेंट भी एक फूड है। जब तक अपने को हेल्थ अच्छा रखना है, एनर्जेटिक रहना है, मूड स्विंग्स जैसे बताया ना, मूड स्विंग हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, याद नहीं रहता है, ये सब जब तक हम चाहते हैं ना हो हमारे साथ, वी नीड टू कंज्यूम ओएसिस सप्लीमेंट, राइट। ये हमारा बात हुआ रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स। फिर आता है कि कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमको दुख रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। आपको पता होगा 70 जितने एवरेज साइड इफेक्ट्स है जो एलोपैथी मेंशन करता है, 70 साइड इफेक्ट। कोई भी गोली होते है उसके एवरेज, एवरेज मतलब किसी का 50 भी होता है, किसी का 100 भी होता है, राइट। मैंने जैसे बताया, यहाँ पे कुछ मत सवाल पूछना, बिकॉज मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैंने जैसे प्रिपेयर किया है, सो इट विल, फिर क्या ओवर टाइम हो जाता है, इसलिए कुछ कुछ लोगों का नेट है वो 1 आवर में ही खत्म हो जाता है, तो मुझे मेरा सेशन उससे पहले खत्म करना होगा। तो बात चल रहा था हमारा साइड इफेक्ट्स का। जैसे हम बाहर से गोली लेते हैं, जैसे आपने पोषक तत्व वाली बुक में पढ़ा होगा, डॉक्टर्स को 6% डॉक्टर्स को खाली न्यूट्रिशन के बारे में पता होता है, राइट। तो कोई भी कुछ होता है तो हमको कैसा है, पेन किलर दे दिया जाता है, दुख रहा है चलो पेन किलर दे दिया, ओके। फिर क्या होता है, कुछ लोग का उसमें किडनी खराब हो जाता है, उसमें साइड इफेक्ट्स आता है। तो देर आर 70 साइड इफेक्ट्स, एवरेज 70 साइड इफेक्ट्स, जिसके कारण 500 प्लस जितने रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, ओके। एंड जैसे मैंने लास्ट एक ट्रेनिंग सेशन में बताया था कि सबसे फर्स्ट मेजर कॉज है डेथ होने का पूरे वर्ल्ड में, वो है हार्ट प्रॉब्लम। सेकेंड इज कैंसर, राइट। थर्ड पता है कौन सा है, आप गेस करो और लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। थर्ड सबसे बड़ा कारण मृत्यु होने का, डेथ होने का, व्हाट इज द थर्ड बिगेस्ट रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड जिसमें लोगों का डेथ होता है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो इट। फर्स्ट इज हार्ट प्रॉब्लम, सेकेंड इज कैंसर एंड थर्ड इज दवाई के साइड इफेक्ट्स, राइट। दवाई के साइड इफेक्ट्स आज टॉप 3 रीजंस में आते हैं। टॉप 3 रीजंस बोलते हैं कोई, टॉप 5 रीजंस बोलते हैं कोई, टॉप 3 रीजंस में आते हैं जिसके कारण लोगों का डेथ होता है, द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, राइट। सो हमारा सप्लीमेंट है, जैसे आपने बताया, आपके अपलाइन ने बताया होगा, इट्स अ टाइप ऑफ ए फ्रूट जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ओके। सो दिस वाज बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट मुझे बात करना है, दैट इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ रीपर्चेसिंग, राइट।
तो आप सबने ड्रीम्स लिखा था, तो आर यू ऑल रिमेम्बरिंग योर ड्रीम्स? आपने ड्रीम लिखा था अभी थोड़ा हाफ एन आवर पहले, आपने अपने सपने लिखे थे, सबको याद है अपने क्या सपने लिखे थे? यस नो? डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। आर यू ऑल ड्रीमर्स? यस नो? आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। यस, ड्रीम्स है तो ड्रीम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रीपर्चेजिंग, राइट? रीपर्चेजिंग इज अ वेरी बिग पावर। रीपर्चेजिंग एक बहुत बड़ा पावर है। रिलायंस आज आगे है, अमेजोन आज आगे है, डी मार्ट आज आगे है, कौन सी चीज के कारण आगे है? बिकॉज ऑफ अ रेकरिंग बिजनेस, बिकॉज ऑफ रिपीट कस्टमर। हजारों लाखों रोज करोड़ों वो लोग मेल भेजते हैं, करोड़ों लोग मैसेज भेजते हैं, करोड़ों कॉल करते हैं वो लोग, लाखों कॉल करते हैं वो लोग कस्टमर को रिपीट बुलाने के लिए, राइट? बिकॉज रीपर्चेजिंग बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। यस, सो आप चाहते हो आपके सब ड्रीम्स कंप्लीट हो, आप चाहते हो कि आपका सब सपना पूरा हो, घर आए, कार आए, नेम एंड फेम मिले, इट्स कनेक्टेड टू रीपर्चेजिंग, इट्स कनेक्टेड टू लॉयल्टी, राइट? विदाउट रीपर्चेजिंग कोई सक्सेस नहीं हो सकता। जैसे बीच में इंटरनल ऑफर्स था लास्ट मंथ के अंदर, किसी ने हेयर ड्रायर अचीव किया, किसी ने हैंड फ्री अचीव किया, किसी ने डिनर सेट अचीव किया। ये जो है डिनर सेट, हैंड फ्री, जैसे आपके अपलाइन ने आपको रिवॉर्ड में दिया था, तो आपने वो टाइम पे बहुत अच्छा रीपर्चेजिंग किया था। अब आप क्या चाहते हो? जैगुआर रिवॉर्ड में मिले। यस, क्या आप चाहते हो आपको 4 BHK रिवॉर्ड में मिले? क्या आप चाहते हो करोड़ों का घर रिवॉर्ड में मिले? क्या आप चाहते हो इंटरनेशनल ट्रिप रिवॉर्ड में मिले? यस नो? डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हो ये सब बड़े रिवॉर्ड, परमानेंट रिवॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट? कोई वो मंथली नहीं होते, वो आपको लाइफ में यहाँ से मिलता है। वो एक ही चीज से हो सकता है, दैट इज थ्रू रीपर्चेजिंग, दैट इज थ्रू लॉयल्टी। विदाउट रीपर्चेजिंग, विदाउट लॉयल्टी कोई सपना नहीं पूरा होने वाला है, कोई ड्रीम नहीं पूरा होने वाला है, राइट? सो विदाउट रीपर्चेजिंग, विदाउट लॉयल्टी, राइट? जैसे आज हम देखते हैं नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स आगे बढ़ा, एवरी मंथ उनका क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है। आप रिलायंस जियो का अगर कार्ड यूज करते हो, एवरी मंथ आप बिल पे करते होंगे, आप क्या करते हो? रीपर्चेजिंग। लोग जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, हम जाते हैं रिलायंस के अंदर, रिलायंस फ्रेश के अंदर क्या आता है? रीपर्चेजिंग। सर्विस होता है गाड़ी का, हम एक प्राइम गाड़ी लेते हैं, वो गाड़ी का सर्विस के लिए वो लोग हमको रोज मैसेज करते हैं, राइट? गाड़ी का सर्विस के लिए उनका जब टाइम आता है तब हमको वो लोग मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाई? रिपीटेड बिजनेस, रेकरिंग बिजनेस। सो आप एंड आपकी टीम, आप अगर चाहते हो सभी ड्रीम्स कंप्लीट हो, उसके अंदर एक बहुत मेजर जो पार्ट प्ले करेगा वो होगा रीपर्चेजिंग, राइट? विदाउट रीपर्चेजिंग कोई सपना पूरा नहीं होने वाला है। यस, सो जितने भी लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बात होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 100% प्रोडक्ट यूजर। ओएसिस के अंदर जो लोग हैं जो बहुत अच्छे से इनकम कर रहे हैं, इनकम पे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी टीम में लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका इनकम इंक्रीज हो रहा है, अच्छी तरीके से इनकम कर रहे हैं, वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट यूजर खुद होते हैं। वो लोग ओएसिस का प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं। मैं जो रात को, वो होता है ना, हम बोलते हैं माउथ वॉश, हम बोलते हैं कोगड़ा करना, राइट? वो एवरीडे मैं रोज करता हूँ। मेरे फैमिली में मेरी मॉम को टूथ का प्रॉब्लम है, टूथ मीन्स दांत दुखने का थोड़ा चालू हो गया था, राइट? गम प्रॉब्लम, गम प्रॉब्लम मतलब दांत होता है उसके नीचे गम होता है, वो प्रॉब्लम, बराबर? क्योंकि हम रात को खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, एंड वो खाना हमारे दांतों के बीच में रहता है, फिर सड़न चालू होता है। वो जो माउथ वॉश है ना, वो भी मैं एवरीडे यूज करता हूँ, राइट? एवरीडे मैं माउथ वॉश नाइट को करे बिना मैं नहीं सोता हूँ। यस, आई एम 100% प्रोडक्ट यूजर। मैं ओएसिस का एक एक प्रोडक्ट यूज करता हूँ। जितने भी लोग हैं जो आप देख रहे हो अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी टीम में रीपर्चेजिंग हो रहा है, जिनकी टीम में लॉयल्टी हो रहा है, वो लोग पहले 100% प्रोडक्ट यूजर खुद होते हैं, जो गेस्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं फॉर क्लियरिंग सेल, राइट? अंकित जी ने लिखा 100% प्रोडक्ट यूजर। यस, जो लोग सेल बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जो गेस्ट का डाउट, राइट, ऐसा मैंने बहुत देखा, कुछ नहीं होता है, वो उनको बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, जो लोग 100% प्रोडक्ट यूजर खुद होते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर। आपको अपनी टीम में और पहले खुद को, पहले खुद का बात चल रहा है यहाँ पर, आपको पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है।
राइट। अगर आपको अपना प्रोडक्ट के लिए पैशन नहीं है तो आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है, राइट। पैशन, पैशन विदाउट पैशन देयर आर नो ड्रीम। यस, स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल बनाया, ओके, वो आईफोन के लिए बहुत पैशनेटिक था, आईट्यून्स के लिए, आईपैड के लिए बहुत पैशनेटिक था, राइट। कि जब वो खुलता है, वो एप्पल का जो है मैकबुक खुलता है तो उसका लोगो होता है एप्पल का, वो सामने वाले को एप्पल का लोगो दिखता है, राइट। एप्पल का लोगो सीधा दिखता है, आप उसको देखोगे तो आपको उल्टा दिखेगा, सामने वाले को सीधा दिखता है, सबको सीधा दिखना चाहिए। एक एक छोटी चीज के लिए उसका ऑब्सेशन था, ऑब्सेशन, पैशन था, पैशन टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। यस, क्या आपको अपनी प्रोडक्ट्स के लिए पैशन है तो जैगवार आता है, तो 4BHK होता है, तो ड्रीम्स कंप्लीट होता है, तो इंटरनेशनल ट्रिप होता है। बट अगर पैशन नहीं है तो कुछ नहीं होता है, राइट। आई एम पैशनेटिक फॉर माई प्रोडक्ट। यस, आई कंज्यूम 10,000 का मेरा एवरी मंथ का रीपरचेसिंग होता है। यस, आर यू पैशनेटिक? क्या आप हो? क्या आपका जो पूरा बिल्डिंग है, पूरा सोसाइटी है, आपका पूरा घर है, क्या वो ओएसिस का ही प्रोडक्ट यूज करता है? अगर नहीं करता है तो आपको पैशन नहीं है। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी 100% प्रोडक्ट यूजर। अगर चाहते हैं हम हमारे ड्रीम्स के लिए एक पैशन है तो प्रोडक्ट्स के लिए पैशन होना अपने आप हो जाता है, राइट। So are you all product user? 100% product user. Do reply in the comment section fast. Do reply in the comment section fast. Are you 100% product user? क्या आप ओएसिस का 100% प्रोडक्ट यूज करते हो? साबु यूज होता है तो हाँ ओएसिस का यूज होता है 200%। साबु यूज होता है तो ओएसिस का यूज होना चाहिए, शैम्पू ओएसिस का यूज होना चाहिए, राइट। सप्लीमेंट, जूस लेना है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट लेना है, राइट, ओएसिस का यूज होना चाहिए। लॉयल्टी 100% कंप्लीट तब होता है जब फर्स्ट ऑफ ऑल 100% प्रोडक्ट यूजर हम खुद होते हैं। मैं तो मग भी ओएसिस का ही वापरता हूँ, क्लियर, बिकॉज आई एम पैशनेटिक फॉर माई ड्रीम्स, आई एम पैशनेटिक फॉर द सक्सेस। यस, सो बी 100% प्रोडक्ट यूजर। ये फर्स्ट स्टेप है ओएसिस के सिस्टम के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप है सक्सेसफुल बनने के लिए। बी 100% प्रोडक्ट यूजर, राइट। सो हमको 24 आवर्स के अंदर हमारा लॉयल्टी कंप्लीट करना है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। यस, कि हमको कैसे कल तक 24 आवर्स में अपना लॉयल्टी कंप्लीट करना है। यस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको खुद को, हमारा प्रोडक्ट्स और हमारे घर में हमारा प्रोडक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यूज करना है। कपड़ा धोने का तो वो ओएसिस का ही होना चाहिए, राइट। कपड़ा धोने का जो लिक्विड है वो ओएसिस का ही होना चाहिए, फेस वॉश ओएसिस का ही होना चाहिए, हेयर ऑयल ओएसिस का ही होना चाहिए। आपके घर में कोई दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट आना ही नहीं चाहिए। लोशन, राइट, जो यूज करना है, मिस्ट यूज करना है, जो परफ्यूम यूज करना है, वो भी मैं ओएसिस का यूज करता हूँ। यू नीड टू बी 100% प्रोडक्ट यूजर, तो ही सक्सेस पॉसिबल है, राइट। ये हो गया बात हमारा हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज आता है लॉयल्टी, हमारा एंड हमारी टीम का। ओके, सो आपको पता होगा इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ लूजर्स, राइट। इम्पॉसिबल किसके डिक्शनरी में होता है? जो लोग एवरेज होते हैं, बराबर। हमने बीच में देखा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, 30 साल से नहीं जीते थे और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अजिंक्य रहाणे का बड़ा नाम हुआ क्योंकि जो नहीं हो सकता था वो इंसान ने वो चीज किया। जो नहीं हो सकता था वो करते हैं तो बड़ा नाम होता है, जो नहीं हो सकता था वो करते हैं तो बड़ा ड्रीम्स कंप्लीट होता है। यस, क्योंकि जो हो सकता है वो करते हो तो पूरी दुनिया करती है, फिर 20-30 हजार 50 हजार ही आता है। करोड़ों कमाना है तो जो नहीं हो सकता है वो करना पड़ता है, राइट। आपने सुना है अजिंक्य रहाणे के बारे में, वैसे मैंने पूरा लिस्ट लिखा है। रिलायंस के मुकेश अंबानी का बड़ा नाम क्यों हुआ? लॉकडाउन के अंदर भी सफल ही बन रहे, लॉकडाउन के अंदर भी ऊपर ही जा रहे। बड़ा नाम क्यों हुआ? क्योंकि काम ऐसा किया। यस, अमिताभ बच्चन नाम ना बोल दिया था रेडियो स्टेशन पे कि आपका आवाज रेडियो स्टेशन पे भी नहीं चलेगा, आज एक्टर बने, इतने साल की उम्र के अंदर भी लोग उनकी आवाज सुनने के दीवाने रहते हैं। नहीं हो सकता था वो किया, इसलिए बड़ा नाम हुआ। वॉरेन बफे, रे डालियो, क्यों इनका इतना बड़ा नाम है? क्योंकि जब पूरा दुनिया डिप्रेशन में रिसेशन में होता है, ग्लोबल रिसेशन डिप्रेशन में होता है, तभी भी वो इन्वेस्टर को रिटर्न देते, इसलिए उनका बड़ा नाम है। एयरबीएनबी, राइट, नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी रेंट करता था लोगों को, रेंटल डीवीडी लोगों को देने का काम करता था, बराबर है। आज इतना बड़ा कंपनी बन गया नेटफ्लिक्स, लोगों ने बोला था नहीं चलेगा, ये थोड़ी कोई कॉन्सेप्ट है।
आज मूवी रिलीज होती है तो ऑनलाइन रिलीज होती है, पहले जो पहले इम्पॉसिबल था आज वो पॉसिबल किया, जो नहीं हो सकता था वो किया, इसलिए बड़ा नाम हुआ। यस, आपकी डिक्शनरी में भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर जैगुआर लेना है, अगर मर्सिडीज लेना है, अगर सब कुछ करना है तो इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं कैसे किसी को बताऊं प्रोडक्ट के बारे में, मुझे थोड़ा शर्म आता है। अरे शर्म उससे आना चाहिए कि घर में अपने कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। शर्म उसमें आना चाहिए कि 5 देश भी घूमे नहीं है अभी तक। शर्म उसमें आना चाहिए फैमिली को फ्लाइट में नहीं बिठाया अभी तक। शर्म उसमें आना चाहिए कि प्रीमियम कार नहीं है मेरे पास। शर्म उसमें आना चाहिए मुकेश अंबानी 12,000 करोड़ के घर में रहता है, मैं 1 करोड़ के घर में भी नहीं रहता हूँ। शर्म उसमें आना चाहिए। Are you all with me? Yes, no. Are you all dreamers? Do reply in the comment section. शर्म उसमें आना चाहिए। शर्म उसमें आना चाहिए पासपोर्ट नहीं है मेरे पास अभी तक, शर्म उसमें आना चाहिए। राइट, बिकॉज लॉयल्टी करना है। नो, सब जगह बताना है मेरा ही प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, रिटेलिंग होना चाहिए। एवरी मंथ का 10-15,000 तक मुझे अपना रिटेलिंग पहुंचाना है। उसके लिए एक पैशन होना जरूरी है। इम्पॉसिबल जैसा कोई चीज नहीं होता। यू नीड टू बिकम अ ड्रीमर। जिसके ड्रीम्स होते हैं ना उसको शर्म नहीं आता है। राइट, अमित शाह का इतना बड़ा नाम क्यों है? उनको चाणक्य क्यों बुलाते हैं? बिकॉज एक भी इलेक्शन हारते नहीं है, लगातार से लगातार इलेक्शन जीतते ही जाते हैं। जहां पे लोगों को डाउट होता है कि हारने ही वाले हैं, हर एक न्यूज चैनल बोल देता है, पेपर में आ जाता है कि इधर तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, उधर भी जीत के बताते हैं। यस, तो क्या लगातार इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है। ओके, ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा नाम होता है। अगर अपने को भी अपने समाज में बड़ा नाम करना है, अपने सोसाइटी का सबसे लंबा गाड़ी लेना है, सबसे अच्छे एरिया में घर परचेस करना है, सभी देश घूमने जाना है, तो करना वही पड़ेगा जो लोगों ने किया है। यस, तो बी अ ड्रीमर फर्स्ट ऑफ ऑल। लॉयल्टी तब होता है जब पहले सपने होते हैं। सपने नहीं होते हैं तो लॉयल्टी नहीं होता है। यस, जैसे लिखा था सबने 100% प्रोडक्ट यूजर। बहुत सारे लोगों ने अपना लॉयल्टी एवरी ईयर करते हैं, एवरी मंथ अपना लॉयल्टी कंप्लीट करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो उनको पता है इसी से सक्सेस होने वाला है। रीपर्चेसिंग बिना कोई ड्रीम्स पूरा नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बात हुआ रीपर्चेसिंग में, दैट इज बी 100% प्रोडक्ट यूजर। सेकेंड, एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉयल्टी के अंदर आता है एक हम होते हैं, एक हमारा टीम होता है। यस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लॉयल्टी करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है। आज मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ, नॉट ऑन एक्शंस बट ऑन मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन मतलब पहले आप 3 लोगों को कॉल करते थे प्रोडक्ट के लिए, तो अभी 20 लोगों को कॉल करो। राइट, मल्टीपल पोजीशन से अपना लॉयल्टी का टारगेट लो। 24 आवर्स में आपको अपना लॉयल्टी कंप्लीट करना है, ऐसा आप खुद से कमिटमेंट लो। पहले 2 लोगों को फोन करते थे तो अभी 20 को फोन करो, ज्यादा ब्रॉडकास्ट करो, ज्यादा लोगों को मिलो, पुराने कस्टमर को कॉल करो, पुराने गेस्ट को कॉल करो, जिसने ज्वाइन नहीं किया था उसको बताओ प्रोडक्ट रिव्यूज के बारे में। वी आर हैविंग बेस्ट इफेक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रेंज, सब कुछ बेस्ट है। यस, लॉयल्टी 100% होना चाहिए आपका एंड आपकी टीम का, बराबर। बट उसके लिए क्या जरूरी है? मैसिव एक्शन। टेक बिग एक्शन, बड़ा एक्शन लो उसके लिए। ओके, आप बाहर खड़े हो, कोई दिख गया, बात करना चालू कर दो। कोई मोटा दिखता है तो बताओ, 3 गुना ज्यादा आपके अंदर संक्रमण का संभावनाएं है। 3 times more probability टू कैच कोविड-19, बिकॉज उतना इम्यूनिटी कम हो जाता है, हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाता है, डायबिटीज का संभावना बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का संभावना बढ़ जाता है। एंड आप बाहर जाते हो एंड आपको ऐसे लोग ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल। 40 से 50% लोग तो ओवरवेट है, ओबेसिटी से जूझते हैं। राइट, इस 80% लोग ऐसे हैं जो एवरीडे जंक फूड खाते हैं, बराबर। ये रियलिस्टिक डेटा है, बराबर। लोगों को प्रॉब्लम्स है। सो अगर हमारा लॉयल्टी हमको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पैशनेटिक बनना पड़ेगा, अपने को ड्रीमर बनना पड़ेगा, अपने को मैसिव एक्शंस लेना होगा। ओके, सो हमारा टीम का लॉयल्टी का बात चल रहा था। आपकी टीम में 10 ओबीओ है, आप 10 ओबीओ का जिम्मेदारी लो। राइट, बिकॉज हमारा बिजनेस बेस्ड है लीडरशिप के ऊपर। 10 लोगों का लॉयल्टी कराएंगे तो 100 लोगों का करा पाएंगे, तो 1000 लोगों का करा पाएंगे। यस और नो? सो आपकी टीम में जितने भी ओबीओस है, पहले हमारा खुद का एंड हमारी टीम का, हमको हमारा लॉयल्टी कंप्लीट करना है 24 आवर्स के अंदर। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? यस, नो, डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। जैसे बात किया, नाम बड़ा किसका होता है? जो इम्पॉसिबल चीज करता है। यस और नो? एंड इसमें कुछ इम्पॉसिबल नहीं है।
तो हम 24 आवर्स में हमको हमारा लॉयल्टी कंप्लीट करना है। डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। ड्रीम्स लिखा है हमने, यस और नो? हमने ड्रीम्स लिखा है कि ड्रीम्स कंप्लीट करना है। वो ड्रीम्स तभी कंप्लीट होगा जब बिजनेस रीपरचेजिंग वाला होगा, जब बिजनेस रिपीटेशन वाला होगा, जब बिजनेस रेकरिंग होगा, राइट? सो बी वेरी मच सीरियस फॉर द लॉयल्टी, राइट? कोई डिले नहीं करना है आपको लॉयल्टी के अंदर। अपना जो घर का पहले रीपरचेजिंग है, राइट? मान लो आपके घर के अंदर 2500 का तो मिनिमम होता ही है, उसके ऊपर का कुछ है आप उसको रिटेलिंग भी कर सकते हो। आप 2950 पे अटक मत जाओ, 5000 तक जाओ, 7000 तक जाओ, 10,000 तक जाओ, 15,000 तक जाओ। मेरा खुद का शॉपिंग इतना होता है, बराबर, ऑर्डर लिए बिना होता है, बिकॉज मेरा फैमिली है, मेरे पेरेंट्स है, मेरा वाइफ है, इनको जो रिव्यू मिला उसी हिसाब से उन्होंने किसी को बताया, अभी रिपीटेड ऑर्डर आता है, बराबर। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बात हो रहा है हमारा बात हो रहा है रीपरचेसिंग लॉयल्टी के ऊपर। ओके, सो नीड टू टेक मैसिव एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात हुआ लीडरशिप का, हमारी टीम में जितने भी ओबीओज है, लीडर हमेशा एग्जाम्पल सेट करता है, लीडर हमेशा आगे से लीड करता है, लीडर हमेशा लोगों का जिम्मेदारी लेता है। यस, एंड अगर हम लीड नहीं कर सकते तो हम नेटवर्क नहीं बना सकते, तो सपने पूरे नहीं हो सकते। तो आपको पहले अपनी टीम के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है टू डू लॉयल्टी, राइट? 24 आवर्स के अंदर आपको अपना लॉयल्टी, अगर बाकी है तो आपको 24 आवर्स के अंदर अपना लॉयल्टी कंप्लीट करना है। फिर आप टारगेट लो मल्टीपल पोजीशन का लॉयल्टी का, फिर आप टारगेट लो कि मुझे अपना 15,000 तक पूरे महीने का रीपरचेसिंग पहुंचाना है। बट बी मैड, पागल बनना होगा, लीडर पागल ही होते हैं। यस, सो ये थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर हमारा बात हुआ वो है लीडरशिप। फर्स्ट पॉइंट 100% प्रोडक्ट यूजर, सेकंड पॉइंट मैसिव एक्शन लेना है, थर्ड पॉइंट आपको लीडरशिप के लिए खुद से पागल बनना है, राइट? तो कुछ डाउनलाइंस ऐसी होती है जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है, ओके, लॉयल्टी करने के अंदर। तो क्या मैंने बताया आपको जिम्मेदारी लेना है। वो स्टूडेंट है, घर पे नहीं समझा पा रहे, अब उनके घर पे जाओ, घर विजिट करो, जो भी उन्होंने पैकेज परचेज किया है फैमिली के साथ उनको विजिट कराओ, प्रोडक्ट रिडीम कराओ, यूज कराओ, उनको इंफॉर्मेशन दो। मैंने पीडीएफ भी बनाया हुआ है, आप उनके घर के अंदर जाके खाली पीडीएफ में से पढ़ के भी समझा दोगे ना तो भी वो समझ जाएंगे। इस हिसाब से डीपली मैंने पीडीएफ बनाया है, राइट? जिसमें एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है, एक एक पॉइंट कवर किया है। तो आप वो खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे और पढ़ के उनको समझा दोगे ना तो भी समझ जाएंगे, तो भी आपकी टीम में अच्छे से रीपरचेजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? सो जो भी आपके डाउनलाइन है जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है रीपरचेजिंग के अंदर, तो आपको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हमको हमारी टीम के अंदर हमारा खुद का 24 आवर्स के अंदर लॉयल्टी कंप्लीट करना है। 24 आवर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टारगेट लो कि 24 कलाक में कंप्लीट करना है, राइट? इम्पॉसिबल काम करना है, ओके? जो मुश्किल काम है वो करना है, जो डिफिकल्ट काम है वो करना है, बिकॉज मुझे मेरा ड्रीम्स कंप्लीट करना है। यस, क्योंकि मुझे सपना पूरा करना है, एंड वो सभी सपने कनेक्टेड है रीपरचेजिंग के साथ। विदाउट रीपरचेजिंग देयर कैन नॉट बी एनी ड्रीम, right? So are you a dreamer? Once again, do reply in the comment section. I want each and everybody's attention. I want each and everybody's involvement, right? आप सबको इन्वॉल्व रहना है सेशन के अंदर। डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। आर यू ऑल ड्रीमर्स? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। सपने नहीं तो कुछ नहीं, राइट? सपने नहीं तो कुछ नहीं, ड्रीम्स नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सपने होंगे तभी सब होगा। जो भी चीज आप देखते हो रियलिटी के अंदर वो पहले किसी का सपना था। एरोप्लेन बनाना किसी का सपना था, ब्रिज बनाना किसी का सपना था, ऑटोमोबाइल बनाना किसी का सपना था, राइट? मोबाइल फोन, इंटरनेट ड्रीम था, ऑनलाइन शॉपिंग ड्रीम था। जो भी है पहले ड्रीम होता है फिर वो रियलिटी बनता है। तो वैसे ही आपका ड्रीम होगा जो आपने बताया, मर्सिडीज लेना है, वर्ल्ड टूर करना है, फैमिली को अच्छा लाइफ देना है, 1 करोड़ का 5 करोड़ का घर लेना है। इट्स ऑल कनेक्टेड टू ड्रीम। यस, सो जो रीपरचेजिंग है, लॉयल्टी है, उसके लिए हमको पहले पैशनेट बनना है, राइट? तो ये पॉइंट था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। मैं वापस से थोड़ा पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड एक जो पहले मैंने शेयर किया आपके साथ वापस से शेयर कर लेता हूँ। रिवॉर्ड्स जो आपने दिया था, आपकी अपलाइन ने आपको लास्ट टू लास्ट मंथ,
वो जैसे आपने अचीव किया था, वैसे लॉयल्टी एक परमानेंट रिवॉर्ड है। वो लॉयल्टी से जो रिवॉर्ड मिलता है ना, वो होता है जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो आपने ड्रीम्स लिखा था वो मिलने वाला है। इसलिए हमको अपना टीम में 100% 24 आवर्स के अंदर लॉयल्टी कंप्लीट करना है। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में 24 आवर्स। जो 24 आवर्स में लॉयल्टी अपना कंप्लीट करने वाले हैं ना, उनको लिखना है 24 आवर्स इन द कमेंट सेक्शन। I want to see the daring, I want to see the boldness, I want to see the commitment। बस सर 24 कलाक में अपना हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, टीम का भी हो जाएगा। Come on, reply in the comment section। Are you all daring? Are you all bold? Right? Are you all excited? Come on fast, I want reply from everybody। होना चाहिए 24 आवर्स में ही करना है। 24 आवर्स में आपको अपना लॉयल्टी कंप्लीट करना है, राइट। जैसे संतोष नायर का ऑडियो के अंदर आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पण वचन ना जाए। यस और नो? अपने को लॉयल्टी अपना कंप्लीट करना है। 24 आवर्स के अंदर हमको हमारा लॉयल्टी कंप्लीट करना है, राइट। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव टू टेक, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक ऑफ योर टीम। ओके, कि 24 आवर्स में लॉयल्टी हो जाएगा। अभी बजा है 9:30, कल रात के 10 बजे तक हमारा सबका लॉयल्टी हो जाना चाहिए। जो जो टीम में है, ओके, जो थोड़ा रीपर्चेसिंग करके गए हैं, जो लोग का एवरी मंथ 1000 का शॉपिंग होता है, जो लोग का 1500 तक होता है, उनको हमको 2950 तक पहुंचाना है। आप उनका मदद करो यार, आप उनके साथ जाओ, उनके साथ जाके रिटेलिंग करो, ऑर्डर ले लो। जैसे मैंने बताया, मैसिव एक्शन लो, राइट। पहले 2 को फोन करते थे तो 20 को फोन करेंगे, 5 को फोन करते तो 25 को फोन करेंगे, पर उनके साथ जाके आप उतना रिटेलिंग कर लो, उतना रिपर्चेसिंग कर लो कि उसका भी एवरी मंथ का लॉयल्टी स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो आपकी टीम में कुछ लोग 1500 पे अटक जाते होंगे, कुछ लोग 2000 पे अटक जाते होंगे, तो उनको पूरा 2950 का बेनिफिट नहीं मिलता है। यस, जो 4000 का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सो बी कमिटेड फॉर इट, कि 100% मेरी टीम में जिधर भी अटक रहा होगा, जो भी अटक रहा होगा, उनका मैं लॉयल्टी कंप्लीट कराऊंगा, राइट। ये मैडनेस होना जरूरी है। यस, ये मैडनेस होगा तभी यार कुछ होने वाला है। पागलपन बिना कुछ नहीं होता है। जैसे हम सुनते हैं अपलाइन के पास से कि सेल लेने गए थे, समझा यार सेल क्लियर किया, क्यों हुआ? पागलपन से। सेम पागलपन चाहिए रीपर्चेसिंग और लॉयल्टी के अंदर, ओके। एंड इसी हिसाब से हमको करना है। सो आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द सेशन। वापस से मैं थोड़ा आपके साथ ब्रश अप कर देता हूँ पॉइंट्स। हमारा फर्स्ट बात हुआ सॉइल डिप्लीशन पे, क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन, उसके ऊपर हमारा बात हुआ। स्ट्रेस होता है, पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, तो ओएसिस के सप्लीमेंट्स काम क्यों करते हैं, राइट। ओएसिस के सप्लीमेंट्स इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज उसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स आता है, डाइजेशन अच्छा करता है, ओके। हमारा बात हुआ थोड़ा ओमेगा 3, 6 एंड फैटी एसिड पे, प्रोटीन डेफिशिएंसी पे, सरगवा करके एक सप्लीमेंट है उस पे, कॉस्मेटिक्स के ऊपर कि केमिकल्स के कारण क्या होता है। हमारा बात हुआ साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। फिर बात हुआ हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर, द पावर ऑफ रीपर्चेसिंग। क्यों पावर ऑफ रीपर्चेसिंग मींस रीपर्चेसिंग क्यों जरूरी है? कोई भी इंसान आज बड़ा बना, राइट। जारा ब्रांड, कपड़ों का ब्रांड, क्यों बड़ा बना? रीपर्चेसिंग। मैं जो कपड़े पहने हैं रेमंड के, वो ब्रांड बड़ा क्यों बना? बिकॉज रीपर्चेसिंग। मैं हर बार रेमंड में जाता हूँ, कपड़ा खरीदता हूँ, राइट। तो रेमंड ब्रांड है, वो क्यों चल रहा है? रीपर्चेसिंग, ओके। सो रीपर्चेसिंग इज अ सुपर पावर। ऑलवेज रिमेंबर, रीपर्चेसिंग इज अ वेरी बिग पावर। अगर ये होगा तो ही सफलता होने वाला है, राइट। इसलिए लिखा था आज, रीपर्चेसिंग इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर। वो हमारा टैगलाइन था, बिकॉज इट्स रियली अ बिग पावर, राइट। रिकरिंग, रिपीटेड कस्टमर, ओके। तो उसके अंदर हमारा बात हुआ कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। सेकेंड बात हुआ मैसिव एक्शन लेना है। इम्पॉसिबल अगर है, अगर आपको कोई चीज इम्पॉसिबल लग रही है तो उसका पूरा करो आज, राइट। आपकी टीम में लॉयल्टी करना, 100% लॉयल्टी कराना, अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तो उसको पूरा करो आज के आज, राइट। आज नाइट तक कर देंगे, इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट कि हाँ आज नाइट तक ही कर दिया। थर्ड हमारा बात हुआ लीडरशिप के ऊपर, ओके, कि नाम बड़ा करना है तो लीडरशिप बहुत जरूरी है, लीड करना है टीम को, ओके। एंड लास्ट में हमारा बात हुआ कि कोई कोई डाउनलाइन है जिनको थोड़ा बहुत कुछ इश्यू आ रहा होता है इन व्हाट लॉयल्टी, तो हमको उनके साथ जाके लॉयल्टी कंप्लीट कराना है, ओके। सो दिस वर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू कवर विथ यू। एंड
जो लोग हैं जिनको कुछ प्रोडक्ट का उनका रिव्यू शेयर करना है वो भी रिव्यू शेयर कर सकते हैं उनका माइक ऑन करके। ओके, जो भी है जिनको भी कुछ रिव्यू शेयर करना है तो रिव्यू शेयर कर सकते हैं। बिकॉज पहले तो ऐसा किसी को मैंने तो नहीं बताया था कि आप शेयर करना, बट अगर आपको शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। बिकॉज मैं जहाँ पे रोज एवरीडे जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, ओबीओस को मिलता हूँ, तो मुझे मैजिकल बेनिफिट्स सुनने मिलते हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, उससे पहले मैं कुछ टेस्टिमनी कराना चाहता हूँ लीडर्स का। लोग तो बहुत सारे हैं, बट कुछ आज आपने क्या सीखा वो सुन लेते हैं थोड़ा, कोई भी 4-5 लोगों से। एंड मैं सिल्वर्स को ही बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा बोल पाएंगे ज्यादा अच्छे से। जैसे यहाँ पे सिल्वर्स में दिख रहे हैं, अनामिका जी है वो दिख रहे हैं, फिर हर्ष जी है, फिर एक महेंद्र जी है, निशान जी है, और एक विरल जी है। कमन फास्ट, ये ऑर्डर में आप बोलना स्टार्ट करो। अनामिका जी से स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा बात हुआ उससे आपने क्या अंडरस्टैंड किया और आगे क्या एक्शंस लेंगे वो आपको शेयर करना है। कमन फास्ट। अनम्यूट करने का जिगर जी थोड़ा शायद बताना पड़ेगा। अनामिका जी के बाद से हर्ष जी। कमन हर्ष जी। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मतलब पहले तो खुद को 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। हम खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी कॉन्फिडेंटली किसी को मतलब बता पाएंगे। तो खुद प्रोडक्ट यूज करते तभी हम अपना रिव्यूज किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी हम यूज करते हैं रूटीन में जो हमारा रहता है वो। ओके, और तो 100% जो लॉयल्टी का प्रोडक्ट यूजर बात खुद हुआ बनना तो है। यस सर। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। और लॉयल्टी का बात करें तो टीम में मतलब कल के टीम में 24 आवर्स में सबका लॉयल्टी हो जाए, मतलब वही करना है। ओके, नेक्स्ट इज हर्ष जी। कम ऑन फास्ट, एक लाइन में बताना है जल्दी से। यस सर। कुछ भी होता है, हम बाहर निकलते हैं या फिर हम खाना बाहर का खाना खाते हैं या फिर हमको पॉल्यूशन बाहर का लगता है, तो हर एक चीजों में हम जब से जन्म लेते हैं ना तब से मरते हैं तब तक हमको ऑक्सीडेशन का जो प्रक्रिया होता है वो हमारे शरीर पे होता ही है। तो एंटीऑक्सीडेंट सबको जरूरत है ऐसा, तो सबसे मतलब सबको जरूरत होता है ऐसा, सबसे जरूरी ओके, वो है। सबसे जरूरी है। नेक्स्ट महेंद्र जी, कम ऑन फास्ट। यहाँ पे कुछ ओबीओस भी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, जिनका स्क्रीन ऑन है, तो मैं उनको भी पूछना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एक साहिल जी करके दिख रहे हैं। चलो साहिल जी, आपसे सुन लेते हैं। माइक ऑन करके बोलना है आपको। हेलो, गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मतलब हमारी टीम में लॉयल्टी करानी है सबकी, मतलब जो भी है नीचे है उनकी मदद करनी है और हमको खुद लॉयल्टी करनी है और दूसरे जो टीम है उनको भी लॉयल्टी करानी है। हमको तो उनके कब साथ तक हो जाके जाएगा समझना साहिल जी? और हो जाएगा सर, कंफर्म कंफर्म? कब तक? कल हो तक? जाएगा, कल तक। ओके, जबरदस्त। सब ड्रीम्स कंप्लीट करते हैं, राइट? हाँ और एक मीना जी करके दिख रहे हैं। मीना जी जो भी रिसेंटली सिल्वर बने, आई थिंक सो आप ही हो वो, मीना तिवारी जी। माइक ऑन करना होगा मीना जी, नीचे से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। 100% लॉयल्टी करनी है सर। और सबसे पहली बात है कि सर हमको अपने खुद के लिए प्रोडक्ट यूजर बनना है, तभी हम दूसरों को लॉयल्टी करा सकते हैं। है कि लॉयल्टी कराने में प्रॉब्लम जब आता है कि जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है। और मेन है कि हमें लिस्ट बनाना है हमारे अपने डाउनलाइन के लिए। हमको खुद भी लिस्ट बनाकर उनको देना है। और जाकर अगर आप लिस्ट बनाकर भेजते हैं तो बराबर उनको पता चलता है, उनके घर से ही 3000 का सामान आ ही जाता है सर। तो लेकिन थोड़ी हमें मेहनत करनी है कि हमें लिस्ट भी देना है। कभी कभी लोग आलस के मारे लिस्ट भी नहीं बनाते हैं सर, तो ये भी हमें काम करना है। ओके तो ओके, डन डन डन। और लास्ट में थे अपने विरल जी। बोलिए विरल जी।
ये है कि प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो अपना लॉयल्टी है सर, 1500 तक शॉपिंग होता है, 950 तक पहुंचाना है, इस टाइप पॉलिसी। विरल जी थोड़ा आवाज में इश्यू आ रहा है, तो हम फाइनली थोड़ा 1 पीवी स्क्रीन तक आपने। हाँ बोलो बोलो विरल जी। यस सर, हाँ मतलब 1 पीवी क्लियर कर सकते हैं डेफिनेटली अच्छे से, ऐसा अच्छे से रिटेलिंग है 100% प्रोडक्ट यूजर बन गए। Okay, so last but not the least, again the same question, are you all dreamers? Yes, no, come on fast। जो स्टार्टिंग में ड्रीम लिखा था वो आपको याद रखना है। वो ड्रीम तब कंप्लीट होता है जब हमारे अंदर एक पागलपन होता है। यस, प्रोडक्ट्स आर बेस्ट, देयर इफेक्ट इज बेस्ट, राइट। हमको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और हमारी टीम में 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। वो जो 2950 का लॉयल्टी है ना, उसी से वर्ल्ड ट्रिप होने वाला है, उसी से बंगलो आने वाला है, उसी से पेंट हाउस आने वाला है, उसी से डुप्लेक्स आने वाला है, उसी से मर्सिडीज आने वाला है, उसी से ऑडी आने वाला है। वो 2950 से ही सब होने वाला है, राइट। वो रीपरचेजिंग से ही सब होने वाला है। सो बी मैड, पागल बन जाना है, पैशनेटिक रहना है खुद की प्रोडक्ट्स के लिए, यानी एक इमोशन रखना है यार। बाजू वाला कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, ही शुड बी ऑल्सो ओएसिस प्रोडक्ट यूजर। यस और नो? जो भी है ओएसिस का प्रोडक्ट आपका टीम से आपका खुद का प्रोडक्ट हर एक के घर में जाना चाहिए। ओके, so this was all from our side. If any senior, any executive and above, if they want to add anything, they can share also. कुछ आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर मेरे पॉइंट्स में कुछ ऐड करना हो तो in upcoming 2 minutes, if anybody want to add anything. Okay, done. So good morning once again. Jai Oasis. Let's complete our loyalty in 24 hours. Bye everybody.